Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए मेरे भाई सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में हम लोगों के पिटारे में क्या क्या है। और उससे पहले आप सभी लोगों को 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने मिसिंग नंबर के क्वेश्चन रखे हैं। इसका फ़ायदा आप लोगों को आपके अपकमिंग एमटीएस एग्जाम या जीडी एग्जाम्स में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से सभी लोग तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करने के लिए। ओके, तो मेरे भाई बिल्कुल एमटीएस का एग्ज़ाम है, डेट पास में ही है, 5 अक्टूबर से ही है। इसके अलावा स्टेनो वगैरह के भी आप लोगों के एग्ज़ाम चलेंगे ही आगे, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत मजबूत और पक्का रखना है आपको, है ना। चलिए, ये है आज आपका सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले एक बार ट्राई कर लो जल्दी से सभी लोग। और ये मैंने ट्रिपल फिलर पे रखा है, मतलब सिंगल फिलर पे ही रखा, ट्रिपल फिलर पे रखा है। जैसे जैसे पेपर आप लोगों के और पास आता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों को और जल्दी से मेहनत करना है। सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, क्या क्या रहने वाला है क्या क्या नहीं रहने वाला है। सही है, चलिए। तो बहुत सिंपल होता है, अगर कभी भी जनरल वे में ट्रिपल फिलर आएगा तो कहीं ना कोई लॉजिक वो रख रहा होगा चीज़ों के साथ में, एडिशन वगैरह का एक जनरल वे का अप्रोच है जो एक लॉजिक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सर यहाँ पे 113 और 118 सर कितना होता है? तो सर यहाँ पे वैल्यू आपकी बन रही है 231। ओके सर 231 बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 112 और 116, आई होप से सबको दिख रहा होगा, मैं इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ। सर 112 और 116 यहाँ पे वैल्यू कितनी बन रही है? सर 228 बन रही है। ओके, तो अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में 3 नंबर का अंतर है और यहाँ पे भी 3 का अंतर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो सकता है कि अगर मैं इसमें 111 जोड़ दूँ, 111 ऐड कर दूँ 111, तो ये वैल्यू हो जाएगी 342। ओके, और अगर इसमें 114 जोड़ दूँ तो बिकॉज ऑफ 3 नंबर का अंतर था तो 3 नंबर यहाँ पे बढ़ गई, इसकी वैल्यू भी 342 होगी। और अगर यहाँ पे 117 रखूँ तो क्या वैल्यू 342 होगी? देख लेते हैं। सर 110 और 115 का अंतर एडिशन बनेगा 225, 225 और एक एक साथ आप इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 342 बन जाएगी वैल्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। सभी का वैल्यू रखने पे एडिशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मेरे भाई बताइएगा इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। सोच समझ के सभी लोग बहुत आराम से बताने की कोशिश करिएगा, गलती ना हो, यही ज़रूरी पार्ट बनता है और यही बेहतर भी होता है मेरे भाई। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से सोचिएगा क्या रहने वाला है आज के सेशन का जवाब इस क्वेश्चन का। चलिए बताइएगा। ये 5 रो का है। सभी अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में प्लीज़ लिखते जाइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है या क्या रहना चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल भी बात करता हूँ तो ये कैलकुलेशन मेथड से बन जाएगा। 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, वैल्यू बड़ी है ना, बड़ी वैल्यू की तरफ आप लोगों को जाना होता है। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना आप लोगों को? हमेशा किसकी तरफ जाना है? बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। 4 का 3 से गुणा 12, 12 का दुगना 24, और अगर मैं 24 में 8 जोड़ दूँ तो आपका 32 बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर समझो। 5 का 3 गुना 15, 15 का 1 से गुणा 15 ही होगा, और 15 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो 24 बन जाएगा। 15 और 9 24, सेम कंडीशन। 7 का 3 से गुणा 21, और 21 का अगर मैं 3 गुना करूँ, 7 या 21 और 21 का अगर मैं 3 गुना कर दूँ तो मेरे भाई कितना हो जाता है? 63, और उसमें 7 ऐड करना है, 70 हो रहा है। सेम कंडीशन। 9 का दुगना 18 और 18 का 4 गुना यानी कि 72। 72 में 12 जोड़ने पे 84 इज़ द राइट आंसर। 84 बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा। एक सर्कल फॉर्मेशन में क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब बताना है इसका जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, बताइएगा। बीस सेकंड का पूरा टाइमर लीजिए और सोचिए क्वेश्चन का जवाब क्या मिलने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 8 का दूना 16, ठीक है सर,
और अगर 16 में 8 दूनी 16 होता है, हाँ सर 8 दूनी 16 होता है। अगर मैं 16 में 1 जोड़ दूँ तो 17 बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। 17 का यहाँ पे 2 का 8 गुना है, हर किसी का गुणा 8 से हो रहा है। 17 का 8 गुना 136, और उसमें अगर 1 जोड़ दूँ तो 137 बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? आई होप सो सबको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, कोई दिक्कत हुई होगी नहीं। सेम कंडीशन यहाँ से यहाँ तक में ले लो फिर। 137 का 8 गुना और उसमें 1 जोड़ना है बस। तो सर आखिर में 1 जोड़ के 7 ही आ रहा होगा। तो 137 का 8 गुना कितना होगा? 100 का 8 गुना कितना हो जाता है? 800। 30 का 8 गुना 240, 7 का 8 गुना 56, यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई 1096, है ना। 1096 में 1 जोड़ना है, 1097 इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो मेरी पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा। यहाँ पे जवाब क्या बनने वाला है? सोच समझ के आसान से सोचिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई, और सभी को आप लोगों को ही ट्राई करना है। ये देखो यहाँ पे एक बात तो समझ में साफ साफ आ रही है सर। 9 और 2 कितना बना? 11। 8 और 5 कितना बना? 13। 6 और 4 कितना बना? 10। तो 7 के साथ क्या जुड़ेगा? 7 और 3 10। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला सही जवाब होगा। तो ए और सी में से कोई एक होगा। अब पीछे देखते हैं सर, पीछे 7 बन रहा है। 7 कैसे बन रहा है? अगर मैं 9 में से 2 को घटा दूँ 7 बन जाएगा, ठीक है सर। 5 में से 8 घटाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े में से छोटे में से बड़ा घट रहा है, माइनस के 3 आएगा, ठीक है। सेम कंडीशन 3 में से 7 घटेगा तो भी माइनस के ही आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, 4 में से 6 माइनस होगा तो माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए नहीं सी होगा। चलिए इसका जवाब बताइएगा। ध्यान क्या रखना है, हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है। ऑलवेज इस बात को अपने दिमाग में आप लोगों को रखना है कि हमेशा किसकी ओर जाना होता है? ऑलवेज बड़ी वैल्यू की साइड में जाना होता है। हमेशा बड़ी वैल्यू आपकी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है बेटा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में और ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है? देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है? 20। तो अगर 9 में से 4 गए, क्योंकि हर नंबर कन्फर्म यूज़ करना है, तो बचेगा 5, और 5 का 4 गुना 20। बात समझ में आ रही होगी। देखो 8 में से 5 गए तो 3, और 3 का 4 गुना 12। तो 7 में से 6 गए तो 1, और 1 का 4 गुना कितना होता है सर? 4 ही होता है। 4 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल पूरी क्लास का इसका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या जवाब बनने वाला है मेरे भाई, इसका बताइएगा सोच समझ के। इसका जवाब यहाँ पे क्या बनेगा? देखो जब वैल्यूज़ आसपास हुआ करें, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो अगर वैल्यूज़ आसपास हुआ करें, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, तो आपको 2 चीज़ों का ऐड करना है। जैसे 9 और 7 कितना होता है? 16। 11 और 5 भी कितना होता है? 16। समझ पाए या नहीं पाए बताओ? 6 और 4 कितना होता है? 10। 8 और 2 कितना होता है? 10। 7 और 4 कितना होता है? 11। 8 में कितना जोड़ोगे बताओ? 3। 8 और 3 11, है ना? नहीं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर NOT लगाओगे क्या? 8 और 2 10, 6 और 4 10, 11 और 5 16, 9 और 7 16। हाँ लॉजिक तो सारे बैठ रहे हैं। 7 और 3 10, 8 और 3 11। मेरे भाई NOT जवाब बनेगा। NOT वाला ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि मेरा भाई पूरा लॉजिक प्रॉपर से ऐड हो रहा है, क्योंकि सभी जब वैल्यूज आसपास होती है तो 2 नंबरों का एडिशन ही प्रायोरिटी में जाता है। जनरल वे का एक लॉजिक है। तो यहाँ पे आराम से चीज़ें बैठ रही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? NOT। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका जवाब मुझे बताइएगा। इसका जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है, बताएं। सभी लोग सोच समझ के आंसर करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि क्या जवाब बनने वाला है, क्योंकि जब आप जवाब अच्छे से सोचेंगे तभी आप लोगों के दिमाग में समझ में आएगा। और देखो शॉर्टकट किसी चीज़ का कोई नहीं होता। आप लोग जितना ज़्यादा चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करते हो वही आप लोगों का क्या है, वही शॉर्टकट है मेरे भाई। ऐसा कोई नहीं है कि मैं घोट के पिला दूँ, नहीं ये सीख जाओ काम चल जाएगा। क्या होगा?
यहाँ पे भी अब वैल्यूज आसपास नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सोचो बस। तो अब 12 और 4 कितना होता है सर? 16। 11 और 5 भी कितना होता है? 16। 7 और 6 कितना होता है सर? 13। 10 और 3 सर 13। 8 और 9 कितना होता है? 17। 10 और 7 17। 7 और 5 कितना होता है? 12। यहाँ पे भी 12 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे सर? 8 और 4 12। तो 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन सभी अच्छे रहेंगे, तो थोड़े से अच्छे लेवल के ही रखे हैं। 5 तारीख का आपका पेपर है, तो और तैयारी उससे पहले अच्छी हो जाए मेरे भाई। कमर कस लीजिए, ऐसा मुहावरा भी है, तो इसी के लिए, ताकि अपनी तैयारी को और मजबूत रखें आप। बताइए। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक अलग तरीके से भी दिमाग लगाते हो। सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का और ये 9 का स्क्वायर है ना? ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे जो वैल्यू दी है ना, वो जस्ट उससे डिवाइड हो रही है। जैसे मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 25 में 5 से डिवाइड कर दो, कितना आता है सर? 5 आता है। और 5 में 15 जोड़ दूँ तो 20 बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाओ। 49 में 7 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? 7 आता है। 7 में अगर 13 जोड़ दूँ तो 20 बन जाएगा। अरे वाह, सही है। 81 में 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा, और 9 में 11 जोड़ दूंगा तो 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 9। 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9। इसका जवाब क्या होगा बताइए। एक बार झलक में देखोगे तो सभी स्क्वायर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि हाँ ये सभी क्या हैं? ऑल आर स्क्वायर्स। ये सभी स्क्वायर्स हैं। सोचो क्या होगा मेरे भाई जवाब। अच्छा ये किसका स्क्वायर है बताओ सर? 13 का, ये 8 का, ये 9 का। हाँ है ना? तो अगर मैं 13, 8 और 9 को जोड़ूं तो कितना होता है सर? 13 और 9, 13 और 9 सर 22। 22 और 8 सर 30। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई, सब बातें सही हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई फंस रहे हो? ठीक है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 24 का, और ये कितने का है सर? ये 36 का स्क्वायर है ना? तो अगर मैं सबको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? 34 36, 34 और 36 से 70 हो रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन ही किसका है? 25 का। ये किसका है? 7 का। 25 में 7 जोड़ूँ तो कितना होता है सर? 32, और है कितना? 15। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? 18 का। 25, 18 और 7, तभी आप लोगों का 25 हो पाएगा। ये भी 18 और 7 25, 25 25 50। ठीक है, तो नॉर्मली 18 का स्क्वायर कितना होता है? वही जवाब सही हो जाएगा, 324, 324 होता है। चलिए, सभी चीज़ें नंबर्स में हैं, मतलब सॉरी अल्फ़ाबेट में हैं सभी। तो मेरे भाई बताइए इसका जवाब आप लोग अब क्या देंगे जब सब अल्फ़ाबेट में है? तो यहाँ पे जवाब अब यहाँ पे क्या होने वाला है बताइएगा। सोच समझ के आराम से, कोई हौच पौच वर्डन नहीं। बताओ मेरे भाई क्या बनेगा जवाब? प्लेस वैल्यू भी लिखोगे तो अभी काम चल जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 है। यहाँ से यहाँ तक कितने गैप है सर? 4 का। और यहाँ से यहाँ तक भी सर 4 का। देखते हैं बाकी में लग रहा है क्या। ये 13 है, ये 17 है और ये 21 है। यहाँ पे भी 4 का गैप है, और यहाँ पे भी कितने का गैप है? 4 का। सेम कंडीशन, ये 15 है, ये 19 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे 4 का गैप है, तो यहाँ पे भी 4 का कर दो। 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 23। 23 बोले तो डब्लू। डब्लू इज़ द राइट आंसर। डब्लू होगा। बताइए यहाँ पे क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आया? सोचिए जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
सर्कल कहीं ना कहीं रोटेट हो रहा है। देखो एक जनरल वे में बहुत पुराना पैटर्न हो गया यार, पहले के ज़माने में कंपटीशन होता था जो 7वें आसमान पे होता था, आज भी ज़माने में तो 9वें आसमान पे है ना, फैक्ट बात है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 4 प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेंगे और काम चल जाएगा, आपको डेली मेहनत करनी है, तब तक गड्ढा खोदना है जब तक सिलेक्शन नहीं होता, ये फैक्ट बात है। तो मेरे भाई आज कुछ नया है, हर बार कुछ नया होता है। देखो जनरल वे में 4 से सामने वाला बनता है, हाँ ये अप्रोच है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन याद होगा करवाया था जिससे यहाँ से ये वाला भी बना था, तो वो जिसका आंसर 306 होता है, बड़ा पुराना और पॉपुलर क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसका पैटर्न बड़ा अच्छा सा है, इसको भी समझना। सर क्या सर, यहाँ पे पहिए जैसा बन रहा है, मतलब इसका डबल, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ दिए तो 10 बन गया। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से ये बनेगा। 4 का दुगना कितना होता है सर 8, 8 में 6 जोड़ दूँ तो 14 हो जाएगा। समझ पाए सब लोग? हाँ या ना बताइए, सब लोग समझ पा रहे हैं? 6 का अगर दुगना कर दूँ तो 12, और 12 में अगर 8 जोड़ दूँ तो 20 हो जाएगा। सेम कंडीशन 8 का 3 गुना 24, और 24 में अब मैं कितना जोड़ूंगा, सॉरी 8 का दुगना, 8 का दुगना 16, और 16 में कितना जोड़ूंगा 3, तो राइट आंसर 19 होगा। 19 बिल्कुल सही जवाब है। 8 का दुगना और मैं अगले वाला नंबर जोड़ना है, तो 19 बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बड़ा शानदार और अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसका जवाब सोच के बताइएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, आराम से आप लोग भी टाइम लो, चीज़ें करो, ऐसे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ मैं, है ना। हाँ क्वेश्चन थोड़े से यूनिक हैं सारे, और रहने भी चाहिए। सर सामने वाले का मल्टीप्लाई है, उससे बीच वाली वैल्यू बन रही है। जैसे 2 का अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सामने का तो 12 आएगा, सामने का। 3 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, सर 12 से करेंगे तभी 12 आएगा। 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या है मेरे भाई बताइएगा। हिंट वही है, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। बड़ी वैल्यू होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, बड़ी वैल्यू ही रहती है ना। बताइएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या होगा सर, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 30 है, और 30 में अगर 3 का 10 में अगर 3 का गुणा हो जाए तो 30 आ जाएगा। 3 आ सकता है, समझ में आ गया होगा लॉजिक। 6 में से 3 गए तो 3 बचे, और 3 का 10 से गुणा 30 हो जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 5 का 7 गुना 35 हो जाएगा। सेम कंडीशन किस में से 3 को घटाएं कि उसका 10 गुना 30 हो जाए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, किस में से घटाओगे, 6 में से घटाओगे, बात खत्म। 6 में से तो 3 घटाओगे तभी तो 3 बचेगा, 3 का 10 गुना 30 हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। बस इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे भी बड़ा वाली वैल्यू ही बनानी है, वही लॉजिक होता है। लॉजिक जनरल में सबसे पहले सबसे ज़्यादा अधिकतम वही मिलता है कि आप लोगों को जो बनानी होती है वो बड़ी वैल्यू ही बनानी होती है मिसिंग नंबर में। अब चाहे वो रो के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, वर्टिकल हो, वो दोनों में से कोई भी हो सकती है, डजेंट मैटर है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा बड़ी वैल्यू को बनाने को ही मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। सभी लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में प्लीज़ करते जाइएगा, और लास्ट क्वेश्चन के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर भी रखिएगा, ठीक है ना सभी लोग। चलिए तो सर यहाँ पे 40 है, 40 कैसे बनेगा सर, यहाँ से और यहाँ से। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में अगर 4 जोड़ दूँ तो 40 बन जाएगा, मतलब पीछे वाले में कुछ नहीं करा, केवल आगे वाले का स्क्वायर लिया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में अगर 3 जोड़ दूँ तो 12 हो जाएगा, सेम कंडीशन। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 2 जुड़ेगा तो 51 हो जाएगा। 51 इज द राइट आंसर। अगला सवाल मेरे भाई ये बताइए, इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। ये किसका 3 गुना है, कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा सर। 22 का 3 गुना है, ये सर 66 का 3 गुना है, ये सर 198 का 3 गुना है। अब सर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यानी कि सर यहाँ पे 22 वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका 3 गुना ये था,
इसका 3 गुना ये था और इसका 3 गुना ये था 22। इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा सोच के। यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है, आराम से करो, सोचो समझो, बताओ मेरे भाई क्या जवाब आने वाला है चीज़ों के साथ में। इधर वैल्यूज़ छोटी हैं, इधर वैल्यूज़ बड़ी हैं, मतलब क्या लॉजिक है यार, ये क्या क्वेश्चन है। एक साइड वैल्यू बड़ी, एक साइड वैल्यू कम, मतलब क्या होगा, कैसे बनाएंगे, सही जवाब क्या होगा, तो दो मेरे भाई सही जवाब क्या होगा। इधर की तरफ देखिए, इधर की तरफ इसमें +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ और यहाँ पे फिर क्या कर दो, +3 कर दो, 26 इज द राइट आंसर। ये अलग सर्कल बना रहा है +3 का, ये अलग सर्कल बना रहा है +1 का। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस देखने की नज़र चाहिए क्वेश्चन के साथ में, और कुछ नहीं। जल्दी से इसका जवाब बताइए मेरे भाई क्या होने वाला है। बड़ा ही पुराना और नॉर्मल पैटर्न है जो जनरल वे में देखने को आपको एग्जाम में मिलते ही मिलता है। खूब बढ़िया से भैया घूम गया। चलो सब लोग बताओ सोच के क्या जवाब होगा। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा क्या, 9 का 4 से गुणा 36, 1 का 6 से गुणा 6, और यहाँ पे टोटल हुआ 42। सेम कंडीशन यहाँ पे 8 का 9 से गुणा 72, 2 का 3 से गुणा 6, टोटल हुआ 78। सेम कंडीशन यहाँ पे 6 का 3 से गुणा 18, 4 का 5 से गुणा 20, वैल्यू कितनी आई, 38 इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला। देखो जैसे टाइम निकलता है ना, वैसे टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलेगा। अपनी तैयारी अच्छी रखोगे तभी जीवन में कुछ करोगा, है ना। तो बढ़िया सी मेहनत करो फटाफट से, पता है बहुत जल्दी जितना देखो गवर्नमेंट जॉब में आप एक पोस्ट पे पहुंच जाओगे तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा आप ज़िंदगी भर उसी पोस्ट पे रहोगे। आप उसके फर्दर भी अपनी तैयारी करते रह सकते हो और आगे आप बढ़ सकते हो। अपनी तैयारी को और बेहतर करो, कौन रोक रहा है आपको, कोई रोक रहा है क्या, नहीं। लेकिन मेहनत आपको करनी है बेटा। चलिए इसका जवाब क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब कहीं ना कहीं जा रहा है। सर 6 का 3 गुना कितना होता है, सर 18। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, सर 18 में से 5 का अंतर है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, जो प्रीवियस नंबर वन है उसमें से एक घटा दूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का भी लॉजिक पेपर में आ रहा है, मतलब ये भी आ रहा है, देखो समझो मेरे भाई, ठीक है ना। 5 का 20 से गुणा करूँ तो कितना आएगा सर, 100। तो पहला जो भी नंबर है उसमें से एक घटा दो। पहला नंबर क्या है, 5 है, 5 में से एक कम हुआ तो 4 हो गया, 100 में से 4 गया तो कितना आया, 96। सेम कंडीशन 19 का 11 से गुणा करो, 19 का 10 से गुणा 190 होगा, 190 में 19 जोड़ दो, मतलब तो यही हुआ ना, हाँ है ना। तो 209 होता है। 209 में से कितना माइनस करना है सर, 18 माइनस करना है एक तरह से, 19 में से एक कम, तो 18 माइनस करूंगा तो 191 इज द राइट आंसर। 191 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग चाहें तो कहीं पे नोट कर लेना मेरे भाई। बड़े ज़रूरी लॉजिक और रिदम के साथ किए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो अपनी फर्दर स्टडीज़ में, इससे है ना, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो अपनी फर्दर स्टडीज़ में, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम करे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है चलो, इसका जवाब क्या होने वाला है सोचो और बताओ। बताएं मेरे भाई। दो दो वैल्यूज से चीज़ें बन जाएंगी अगर हम थोड़ा सा ट्राई अप करेंगे दो दो चीज़ों से। जैसे अगर मैं बात करूं 14 का 4 गुना कितना होता है, जैसे 56, और 12 का 3 गुना सर 36, दोनों का डिफरेंस सर 20। समझ में आता है, नहीं समझ में आए तो फिर समझो। 9 का 9 से गुना 81 होता है, 13 का 3 से गुना 39 होता है, और दोनों का डिफरेंस 42 होता है। समझ में आया होगा आप शायद। 12 का 8 गुना कितना होता है बताओ आप लोग, सर
96, और 7 का 11 से गुणा करूँ 77, तो डिफरेंस कितना है 19। सेम कंडीशन 20 का 10 से गुणा कितना होता है 100। सर यहाँ पे वैल्यू 40 आ रही है, मतलब 20 का गुणा किससे हुआ होगा 160 से। 160 हुआ होगा मतलब 8 से हुआ होगा। 20 का 8 गुना 160, तभी तो 40 डिफरेंस आ पाया, क्योंकि 20 का 10 गुना 200 हो जाता है, सॉरी 200। तो 8 बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बताइए मेरे भाई इसमें वैल्यू के आंसर क्या आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और स्वादिष्ट। जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे जब आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, बस ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना सीखा है, कितनी नॉलेज है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। सब बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं मात्र, और किसी बात पे कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करती। सभी बातें सिर्फ एक सिंगल बात पे डिपेंड करती है कि आपकी मेहनत कितनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2, 4 और 5 को जोड़ दूँ तो बताओ कितना होगा। सर 5 और 4 9 और 2 11, नहीं अच्छा 9 है, सॉरी 9 है। 9 और 4 13 और 2 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 2 2 5, उल्टा लिख दिया है 5 2 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। 149 कितनी वैल्यू होगी सर 196, उल्टा लिखूंगा तो 691 बनेगा। अब 691 ऑप्शन में नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो सबसे बिगेस्ट है उसको पहले लिखा है। हाँ सर ऐसा बोल दीजिए सर, उल्टा नहीं है। तो अब मेरे भाई बताओ इसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है 9, तो 9 6 1 हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, घटता हुआ क्रम है ना नॉर्मली। तो 9 6 1 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है चलिए, इसका जवाब क्या होगा मेरे भाई बताइएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। पच्चीस 37 227 क्या आएगा देखो इधर। सर 5 सबको जोड़ो, वैल्यू बड़ी है ना। कितना हो रहा है 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 2 17, और यहाँ पे है कितना सर 227। 227 से ये बनाने के लिए कितना और चाहिए 210। 210 कैसे आ सकता है सर, अगर 5 दूनी 10, 10 का 3 गुना कितना होता है 30, 30 का 7 से गुणा हो जाए तो 210 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा शायद। अगर किसी को नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। 4 2 6, 6 7 8, 8 और 6 14, इसका ऐड कर दीजिए इनका इंटू का, इन सब का इंटू। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 गुना 96, 96 और 14 110। ठीक है, बस इसी पैटर्न पे आंसर आएगा। 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16। अब यहाँ पे इंटू कर दो। 4 दिया 6 दिया 12, नहीं सॉरी 4 दिया 12, 12 का 3 गुना 36, और 36 का 6 से गुणा। 18 और 3 21, 216, 232 इज द राइट आंसर। 232 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, चलिए आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। अब मेरे भाई ये तो एक तरह से बिल्कुल वो टाइम याद आ जाता है जब लोग, शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, जब टाइम को रेत की तरह नापते थे, तो उसमें से रेत गिर रही है। बताइए क्या होगा। सेम पैटर्न है, सामने सामने वाली वैल्यू बराबर है, बस और कोई पैटर्न नहीं है।
6 का 6 से गुना 36, 9 का 4 से गुना 36, 9 का 8 से गुना 72, 24 का 3 से गुना 72, 15 का 6 से गुना 90, 9 का 10 से गुना हो जाएगा 90, 10 से मल्टीप्लाई होगा, बात खत्म। बस 10 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा? बताइए। देखिए सबका इंटू है, 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24, 24 का 7 से, 2 तिया 6, 6 का 4 गुना 24, 24 का 7 गुना, 168 हुआ। जनरल वे में पहले इंटू चेक कर लेते हैं, मान लीजिए नहीं हुआ फिर कुछ एडिशन चेक कर लेंगे, फिर और क्या है, वरना पहले 5738। ऐसे एडिशन तो साफ साफ दिख रहा है ना, हो नहीं पाएगा। देखो इधर 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16, यहाँ पे अगर मैं 16 करूँगा तो 8 और 8 ही 16 हो गया, 3 ज़्यादा है, तो एडिशन तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, वरना फिर हो सकता है स्क्वायर ऐड हो रहे हो, लेकिन पहले इंटू करके चेक कर लो। 7 या 21, 21 का 8 गुना कितना होगा? 168। तो सबका इंटू 168 है। 1 का 6 से गुना 6, 6 का दूना 12, 12 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाए, तो डिवाइड कर दो इसमें, 12 बन जाए 12, कितना बचा 48, 14 आ रहा है, 14 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बस यहाँ पे चीज़ों के साथ में आप लोगों की स्पीड भी मैटर करेगी कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगला मेरे भाई सवाल ये रहा, इसका जवाब क्या होगा वो बताइएगा। बीच में स्क्वायर है सभी, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 का, ये 9 का, तो 19 में से 13 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। सेम कंडीशन 37 में से 28 गए तो कितने बचे? 9 बचे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सेम कंडीशन 43 में से 38 गए तो कितने बचे सर? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 इज द राइट आंसर। बस हो गया क्वेश्चन। अगला, तुरंत प्रभाव से जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी और अच्छे से सोचिए, और मेरे भाई सटावट से सभी लोग आंसर मुझे फ्रेम करके बताते चलिए। क्या सोच रहे हैं, क्या जवाब आ रहा है? वैसे ये बॉक्स वाला तो और सिंपल और आसान और सरल होता है, सबसे खासियत बॉक्स वाले की यही होती है कि वो सबसे सरल और सबसे आसान होता है, ये बिल्कुल खासियत है उसकी। बताइए मेरे भाई, मैं पेन का कलर बदल जाऊँ। इधर देखिए, 11 और 10 का डिफरेंस कितना होगा ये बताइए, अंतर। अगर मैं 21 में से 11 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, और अगर मैं इन दोनों का इंटू कर दूंगा तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही वैल्यू आएगी। अच्छा समझ गए? 12 का 3 गुना कितना होता है? 36। और अगर 47 में से 11 को घटाया जाए तो भी 36। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटू कितना है? 5 का 3 गुना 15। तो 19 में से आप क्या माइनस करोगे कि 15 आ जाए? तो सर 4 माइनस करेंगे, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, तो यानी कि 19 किसी में से माइनस होगा बस, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस है ना। तो सर 19 किस में से माइनस करें कि 15 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 19 किस में से माइनस होगा मेरे भाई? तो सर 12 में से 9 तो जा नहीं सकते, नहीं आएगा 15। तो किस में से आप लोग जाएंगे कि 15 आ जाए? 46 में से, ऑब्वियसली बात है ना, सॉरी 36 में से, ऑब्वियसली बात है। 36 में से 19 घटाओगे तभी बनेगा।
15। सही है। चलिए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। हर क्वेश्चन को सोचिए, हर क्वेश्चन को साथ में उसके फ्रेम करने की कोशिश करिए, और मेरे भाई आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सकता है उतना फ्री टाइम में एसटी लगाइए, बाकी रेस्ट अपनी प्रैक्टिस रखिए, और कोई शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं है। क्या होगा मेरे भाई इसका जवाब बताइएगा यहाँ पे। इसी नंबर को 2 बार जोड़ा है, बिल्कुल सब लोगों का जवाब सही है। सर 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 9 और 2 भी कितने होते हैं सर 11, तो टोटल हुआ 21। यही वाला बीच वाला नंबर 2 जो है वो 2 बार यूज़ करा है। आई होप आप लोगों को अलग अलग पैटर्न के लॉजिक भी मिल रहे होंगे। 7 2 9 और 2 7, 7 और 4 13, टोटल कितना हुआ 21। 21 इज़ द राइट आंसर। अच्छा सॉरी 13 और 9 22, 22 इज़ द राइट आंसर। मेरी गलती, कैलकुलेशन की कभी कभी गलती ना हो जाए मेरे भाई, उसके भी ध्यान रखना। जैसे अभी लॉजिक अपना सही हो गया लेकिन कैलकुलेशन की गलती हो गई। अगर ऑप्शन में वो तो 21 नहीं था, किस्मत अच्छी थी, अगर होता तो गलती हो जाती। अच्छा देखो फिर गलती हुई है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सभी लोग। सर 7 और 4 कितना होता है सर 11 होगा, 7 और 4 11, और 7 और 2 9, राइट आंसर क्या होगा 20 होगा। अब देखो 22 लग रहा था जैसे ऑप्शन, वो वही वाली बात है, पेपर में ऑब्वियस सी बात है कोई भी स्टूडेंट 2 बार तो रीचेक नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हमें ऐसी गलतियाँ जनरल वे में कैलकुलेशन में कर देते हैं, आते आते आंसर क्या होता है गलत हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर भी बड़ा तेज होता है, वो ऑप्शन भी सारे के सारे क्या देता है बिल्कुल नियर बाई देता है, कि जिससे बच्चा अच्छे से कंफ्यूज हो। बढ़िया सर, बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो इधर 86 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर 92, और 92 में अगर मैं 8 जोड़ूं, ये वाला 8 देखो मैं नंबर मार्क कर देता हूँ, तो 100 हो जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। बात समझ में आई, देखो फिर समझो। 36 और 10 46, और 18 कितना होता है 36 में 10 जोड़ा तो 46, 46 में अगर 18 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई सर 46 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। ये हो जाएगा 0.3, नहीं ये हो जाएगा दोनों मिला के 3। अब 3 में जोड़ना है माइनस। अब देखो कोई चीज़ अगर माइनस में है तो वो जोड़ी नहीं जाती, घट जाती है। अब अगर 3 में से 0.44 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 2.56 हो जाएगा, और 2.56 इसका स्क्वायर होगा सर, ये 16 का स्क्वायर होता है तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.6 इज द राइट आंसर। कौन सी वैल्यू किसका स्क्वायर है ये तो देख रहे थे। चलिए अब मेरे भाई बताइएगा इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए सोच के। प्लेस वैल्यू बस, अगर सभी प्लेस वैल्यू भी रखोगे तो अभी काम चल जाएगा। सर 10 है, 1 है, 18 है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 से अगर 18 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आएगा, और 180 में 1 जोड़ के 181। 8 18, 8 का गुणा अगर 18 से करूँगा तो कितना आएगा सर 18 का 8 गुना आप लोगों का हो जाएगा कितना मेरे भाई। इसके लिए बढ़िया से टेबल याद होनी चाहिए, और उसमें 5 जोड़ना है आप लोगों को, तब आप लोगों का काम हो जाएगा। तो अगर 18 का 8 गुना अगर करना है तो एक तो टेबल का भी काम चल सकता है, और आप इससे दूसरे तरीके से भी नॉर्मली सोच सकते हो।
16/4 बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये भी तरीका है। तो मेरे भाई 18 का 8 गुना कितना हो जाएगा आप लोगों का, 144 सॉरी, है ना, 144 और 5 149। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 19 और 20, 19 का 20 से कितना होगा 380, 380 में 9 जोड़ना है, बीच वाली वैल्यू की वैल्यू 9 है, तो कितना हो जाएगा सर 389, 389। चलिए यहाँ पे आंसर बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में भी खूब धमाकेदार लॉजिक मिल रहे होंगे, सभी लोगों को बहुत बढ़िया सी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। आई होप, उम्मीद मुझे पूरी है, कोशिश मेरी यही रहती है मेरे भाई आप लोगों के साथ में हमेशा ही। इसका जवाब क्या है मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा क्या होगा। बड़ी वैल्यू बनाओ सर, 4 और 3 को जोड़ दूंगा तो 7 हो जाएगा, 7 का दुगना 14 होता है। सर 6 और 4 को जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, 10 का दुगना 20 होता है। 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का अगर मैं दुगना करूंगा तो 16 होता है, यानी कि 2 आएगा। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे 2 2 2 2 देख के ही लॉजिक वही लगा लिया होगा, 2 होगा। इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो एक काम ही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों का क्या है, ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों का होमवर्क रहने वाला है। इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस काफ़ी हो चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मुझे इसका जवाब ज़रूर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब डेली क्लास का टाइम कितना हो चुका है, तो डेली अब क्लास का टाइम आपका 2 बजे का हो चुका है, 2 PM, ठीक है ना। डेली क्लास 2 PM पे चलती है, बढ़िया से सभी लोग ज्वाइन कर लो, चीज़ों को सीख लो, मेहनत कर लो भाई मेरे साथ, और कुछ नहीं है। एक बार सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगेन आप सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। बढ़िया से रहो, खुश रहो, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो। टेक केयर, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखना, और इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग निकाल पाएंगे। तैयारी को अपना अच्छा करिए, और ज़्यादा हो सके तो मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे भाई, सभी लोगों को बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लव यू सभी लोगों को, लव यू। आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। टेक केयर, बाय।